नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहनी अमराज का तशवीशनाक हद तक बढ़ना अक्कासी करता है कि इंसान फितरत के ख़िलाफ़ चल रहा है। जहनी अमराज का बदतरीन मंतकी अंजाम खुदकुशी होता है, जो मगरबी माशरों में बहुत आम है। आदाद शुमार के मुताबिक मगरबी माशरों में खुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा है, जबकि इस्लामी ममालिक में दीन फितरत की पैरवी की वजह से जहनी अमराज और ख़ुदकुशी की शरह कम तरीन है। इस्लाम ने जहनी सकून के लिए 5 वक्ता नमाज़ों और रोज़ों का बेहतरीन निज़ाम वज़ह किया है, जो जहनी अमराज के ख़िलाफ़ ढाल है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकन से बचने और सकून के हुसूल के लिए शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिस तस्बीह की तलकीन की, वो दुनिया आखिरत में कामयाबी और सकून हासिल करने का नादिर नुस्खा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि ये एक ताकतवर अमल है तस्बीह फ़ातिमा, जो कई परेशानियों और मसाइल का हल है। आपने कभी इस अमल को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जंग सफ़ीन में भी आधी रात को आपको याद आया तो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ डाली, ताकि मुश्किलें आसान हो सकें। याद रहे कि गुनाहों की नहुसत होती है जो हमें परेशानियों और बेसकूनी में मुब्तला रखती है। तस्बीह फ़ातिमा गुनाहों को मिटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर को इंसान से करीब कर देती है, और ये नूर इंसान को डिप्रेशन से निजात और जहनी सुकून अता करता है। ऑफिस या कारोबार की परेशानी और थकन ज़ोहर की नमाज और इस नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लेने से ख़त्म हो जाती हैं। यूं ही दिन भर की थकन और परेशानी बाकी नमाजों के बाद और रात सोते वक्त यही अमल दोहराने से इंसान सारा दिन पुरसुकून रहता है और रात बेहतरीन नींद के मज़े लूटता है। सोचें, तस्बीह फ़ातिमा के अगर ऐसे बेहतरीन असरात हैं तो नमाज के क्या अजीम असरात होंगे, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर हमारी नमाजें क्योंकि खुशू से खाली हैं, इसलिए इसके फ्यूज़ व बरक़ात ज़िंदगी में उस तरीके से ज़ाहिर नहीं होते जैसे होने चाहिए। याद रखें, एक पुरसुकून दिमाग ही कामयाबी और जहानत का मस्कन होता है, जबकि परेशानी और थकन इंसान को नफ़रत, गुस्से और झंझलाहट का शिकार कर देती है। ये चीज़ें नाकामी का बड़ा सबब है। इसीलिए सियासत की मुस्तनद किताबों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बरहक है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े जाने वाले कुछ कलिमात ऐसे हैं कि उनका पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं होता, यानी कामयाबी उसके कदम चूमती है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। तस्बीह फ़ातिमा मर्दों मुरादों की बराबरी के लिए भी अक्सीर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपने एक शागिर्द से फरमाया, मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी थी, किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा, ज़रूर। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिनकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए, और ख़ुद पानी की मुश्क भर के लाती थी, जिसकी वजह से सीने पर मुश्क की रस्सी के निशान पड़ गए, और घर की झाड़ू वगैरह भी खुद देती थी, जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम और बांदियाँ आईं। मैंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, तुम जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो, ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ मजमा था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हया की वजह से सबके सामने बाबा मोहतरम से मांगते हुए शर्म आई, लिहाजा वापस आ गईं। दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाए, फ़ातिमा तुम कल किस काम के लिए आई थी? वो शर्म की वजह से फिर चुप हो गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हालत देखें कि चक्की की वजह से हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं और मुश्क की वजह से सीने पर रस्सी के निशान हैं। हर वक्त के काम की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कहा, आपके पास खादिम आए हुए हैं, लौंडियाँ वगैरह, आप एक मांग लें। बाज़ रिवायत में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेरे और अली के पास एक ही बिस्तरा है, और वो मेंढे की खाल का। रात को इसको बिछा के सो जाते हैं, सुबह को इसी पे घास डाल के ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, बेटी सब्र कर। हज़रत मूसा और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बछौना था, वो भी हज़रत मूसा का चूहा था। रात को उसको बिछा के सो जाते थे। तू तकवा हासिल कर और अल्लाह से डर, और अपने परवरदिगार का फरीज़ा अदा करती रहे, और घर के काम को अंजाम देती रहे। और जब सोने के वास्ते लेटा कर तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो।
یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ سامعین کرام، اس تسبیح کے اسرار و رمیز اور کرشمے سمجھنا ہماری ناقص عقل کے لیے محال ہے، حتیٰ کہ اس کے عمل کے لیے یہ تسبیح حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم اعمال کا بدل بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار چند مفلس مہاجرین خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بلند درجے اور امیر لوگ والے مالدار کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مالوں سے حاصل ہونے والی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ حج و عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوں کو پالو اور بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کچھ احادیث میں اللہ اکبر 33 مرتبہ بھی مذکور ہے اور 34 مرتبہ زیادہ مرتبہ آیا ہے اور ریکمنڈڈ ہے۔ جسمانی تھکن اور ذہنی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام کو تلقین کیا۔ بخاری و مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی مانگنے گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے گھر پہ فرمایا کیا میں تم دونوں کو ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مانگی ہے؟ جب تم سونے چلو تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چوتھا کلمہ یعنی کہ پڑھ لے آخر تک، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔